हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान उद्भव द नॉलेज एमरजेंस। बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हम क्लास 8th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो मार्जिनलाइजेशन क्या होता है बच्चों? हशियाकरण। हशियाकरण क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में जो आदिवासी हैं और जो माइनॉरिटीज़ हैं, दो सेक्शंस हैं, ये क्या कहते हैं हमेशा कि हमें सोसाइटी में मिक्स करके नहीं रखा गया है, जिसके कारण क्या है कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो फिर उसके बारे में हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप पिछली वीडियो को देखना बच्चों ध्यान से, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछना। ठीक है, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्या है टॉपिक? हु आर आदिवासी? आदिवासी कौन होते हैं? ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे यही बन जाएगा बच्चों कि आदिवासी कौन होते हैं। ठीक है, तो आदिवासी द टर्म लिटरली मीन्स, आदिवासी ये जो टर्म है ना, ये जो शब्द है ना, इसका मतलब क्या होता है? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, मतलब मूलवासी। इस शब्द का मतलब क्या है? मूलवासी। ठीक है भाई, हम समझ गए। आदिवासी क्या होता है? वो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स होते हैं, मतलब किसी जगह के वास्तविक जो आपके हैबिटेंट्स हैं, रहने वाले हैं, वो कौन होते हैं? मूलवासी। ठीक है, आर कम्युनिटीज हु लिव्ड, आदिवासी वो समुदाय होता है जो रहता है एंड ऑफन कंटिन्यू टू लिव, या फिर वो ना लगातार रह रहा है। कहाँ रह रहा है? इन क्लोज एसोसिएशन विद फॉरेस्ट, वो जंगल है उसके एसोसिएशन, मतलब क्लोज एसोसिएशन मतलब लगातार जंगल के आसपास वाले एरिया में रह रहा है, उसको हम लोग क्या कह के पुकारते हैं? आदिवासी कह के पुकारते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कंप्लीट का कि आदिवासी मूलवासी होते हैं जो जंगल में या जंगल के आसपास, जंगल के सानिध्य में रहते हैं। ठीक है क्या? तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ तक हो गया बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर बन गया है हु आर आदिवासीज। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन हमारा गया हो यहाँ पर। अब आगे देखो, अराउंड 8% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन इज आदिवासी, और भारत की ना लगभग 8% जो जनसंख्या है वो किसकी है? आदिवासियों की है। तो बच्चों यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया कि भारत की कितनी जनसंख्या है वो आदिवासी है, तो आपके कहोगे अराउंड 8% है वो जनसंख्या किसकी है? आदिवासियों की। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट कर लेना आप लोग। आगे देखते हैं, मैनी ऑफ India's most important mining and industrial center are located in आदिवासी एरिया। क्या कह रहा है कि इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट जो माइनिंग है ना, खादान है, ठीक है, आपका जो औद्योगिक सेंटर है वो कहाँ है? वो आदिवासी एरिया के आसपास ही होता है। अब वो जगह कहाँ है? जैसे जमशेदपुर है आपका, राउरकेला है, बोकारो है, भिलाई है। ठीक है, ये क्या है? आपकी माइनिंग सेंटर हैं, जहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, जैसे कोयला वगैरह निकाल रहे हैं धरती से, ठीक है, आपका आयरन निकाल रहे हैं, या फिर आपका औद्योगिक क्षेत्र है वो यहीं पर आदिवासी एरिया के आसपास होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन गया आपका कि इंपॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स के नाम बताइए। ये आपका क्वेश्चन बन गया। इसका आंसर क्या आएगा आपका? जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एंड भिलाई। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। आदिवासीज आर नॉट ए होमोजीनियस पॉपुलेशन, देयर आर ओवर 500 डिफरेंट आदिवासी ग्रुप इन इंडिया। क्या कह रहा है कि जो आदिवासी है ना, वो लगभग 500 अलग अलग जो प्रजातियां हैं, ग्रुप्स हैं आदिवासियों की, वो इंडिया में निवास करती है। ठीक है, आदिवासी आर पर्टिकुलरली न्यूमरस इन स्टेट लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड द नदर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय एंड मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। ठीक है बच्चों, अब इसने क्या बता दिया हमें कि वो एरियाज बता दिए भारत में जहाँ पर क्या है, आपके आदिवासी जो जनजातीय समूह है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आपकी 500 जो अलग अलग जो वो है ना कम्युनिटीज़ हैं आदिवासियों की, वो इन एरियाज में निवास करती है। ठीक है भाई, अ स्टेट लाइक उड़ीसा इज़ अ होम मोर देन 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप, और जो उड़ीसा है ना आपका, उसमें तो 60 के लगभग अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो निवास करते हैं। आदिवासी सोसाइटीज़ आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज़ ऑफन वेरी लिटल हेरारकी अमोंग देम, और क्या कह रहा है कि आदिवासियों की ना एक और इम्पॉर्टेंट विशेषता है जो उसे अलग करती है भारत के अन्य समुदायों से। वो क्या है?
कि इसमें हायरार्की मतलब ऊंच नीच है वो बहुत वेरी लिटिल मतलब बहुत कम देखने को मिलती है आदिवासियों के बीच में, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी है उसमें हम लोग जैसे प्राचीन टाइम में होता था ना कि वर्ण विभेद देखने को मिलता था, ठीक है, ऊंच नीच हम लोग ऐसे चीज़ों के अंदर पड़े हुए थे, ठीक है। लेकिन जो आपके जो आदिवासी समूह है ना उनके बीच में ऊंच नीच जैसी कोई भावना नहीं होती है, इसीलिए वो क्या है, बड़े ही अनोखे हैं, अच्छी प्रजातियां इनकी हमें पाई जाती है। दिस मेक देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रिंसिपल ऑफ जाति वर्णा कास्ट और दोज दैट वर रूल्ड बाय किंग। तो फिर जो आदिवासी हैं उनमें हायरार्कियल डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, इसीलिए वो डिफरेंट हो जाती हैं किनसे, कि हमारे समुदाय में समाज में क्या है, जाति प्रथा वर्ण प्रथा देखने को मिलती है। जो आपके राजा थे, राजाओं में भी कुछ ना कुछ सिस्टम देखने को मिलता था उनके राज्य में, लेकिन जो आपके जो आदिवासी समूह हैं उनमें हायरार्कियल भेद नहीं होता है, ठीक है। आदिवासीज प्रैक्टिस अ रेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रिलीजन। क्या कह रहा है कि आदिवासी ना, जो आदिवासियों का विश्वास है, ठीक है, वो क्या है, जैसे हमारे धर्म है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, क्या मुस्लिम धर्म, ठीक है, तो आदिवासी हैं इनकी जो बिलीफ हैं वो क्या है, इन सब अलग जो धर्म हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। दीज ऑफन इन्वॉल्व द वर्शिप ऑफ एंसेस्टर, ठीक है। तो आदिवासी किसकी पूजा करते हैं, आदिवासी अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। वो विलेज की और नेचर की, नेचर स्पिरिट, ठीक है, वो आपका जो ग्राम आत्मा, ठीक है, प्राकृतिक आत्मा, इस तरह की चीज़ों में विश्वास रखते हैं आपके आदिवासी। द लास्ट एसोसिएटेड विद द रिजाइडिंग इन वेरियस साइट्स इन द लैंडस्केप माउंटेन स्प्रिट। देखो भाई, जो आदिवासी है ना बच्चों, वो माउंटेन स्पिरिट, आप कहते हैं कि पर्वतों की आत्मा, ठीक है क्या, रिवर स्पिरिट, एनिमल स्पिरिट, ठीक है क्या, इन सब में विश्वास रखते हैं आपके आदिवासी, ठीक है। जैसे वो माउंटेन्स की पूजा करते हैं वो, ठीक है, वो रिवर्स की पूजा करते हैं, ठीक है, एनिमल्स की पूजा करते हैं, इनमें उनका विश्वास है आदिवासियों का, ठीक है। द विलेज स्पिरिट आर ऑफन वर्शिप्ड एट स्पेसिफिक स्केयर्ड ग्रोव्स। और जो ग्राम आत्मा है उसकी पूजा वो लोग कहाँ करते हैं, वो ना जैसे कोई हरियाली का क्षेत्र है गांव में वहाँ पर करते हैं, विद इन द विलेज बाउंड्री, जो एक गांव की जो बाउंड्री के अंदर जो ग्रोव्स वगैरह हैं वहाँ पर वो ग्राम आत्मा की पूजा करते हैं। वाइल द एंसेस्ट्रल वंस आर यूजली वर्शिप्ड एट होम। और वो अपने पूर्वजों की जो पूजा उपासना है वो अपने घर पर करते हैं, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है कि जो आदिवासी हैं वो ग्राम आत्मा में विश्वास रखते हैं और उसकी पूजा कहाँ करते हैं, गांव के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हरियाली वगैरह है वहाँ पूजा करते हैं, जबकि वो अपने पूर्वजों की पूजा कहाँ करते हैं, अपने घर में करते हैं, ठीक है। एडिशनली आदिवासीज हैव ऑलवेज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय डिफरेंट सराउंडिंग रिलीजन लाइक शाक्ता, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति एंड क्रिश्चियनिटी। क्या कह रहा है कि आदिवासी ना अपने एंसेस्टर की पूजा करते हैं, नेचुरल स्पिरिट की पूजा करते हैं, इसके अलावा जो आदिवासी हैं उनके जो चारों ओर जो अन्य धर्म है ना, रिलीजन है, जैसे कि आपका शाक्त धर्म है, बुद्धिस्ट है, वैष्णव है, भक्ति है, क्रिश्चियनिटी है, उनसे भी आदिवासी क्या होते हैं बच्चों, प्रभावित होते हैं। Simultaneously, आदिवासी रिलीजन themselves has influenced dominant religions। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल आदिवासी हैं वो ही अपने आसपास के धर्म से प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि जो धर्म थे आपके वो भी आदिवासियों से प्रभावित होते हैं, ठीक है क्या। इन्फ्लुएंस डोमिनेंट रिलीजन, उस टाइम पे जो आपके डोमिनेंट रिलीजन थे वो भी आदिवासियों से प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। ऑफ द एम्पायर्स अराउंड देम, जो आदिवासी जो एरिया है आपका उसके चारों ओर जो और एम्पायर थे राजाओं के, वो भी किससे प्रभावित होते हैं, आदिवासियों के धर्म से प्रभावित होते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे करते हैं हम इसको। फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा एंड शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम। एग्जाम्पल दे रहा है कि कैसे जो और धर्म है ना, और किंगडम है, वो कैसे आदिवासी के धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। तो कह रहा है कि जैसे जगन्नाथ कल्ट है उड़ीसा में, ठीक है, और जो शक्ति और तांत्रिक ट्रेडिशन है बंगाल और असम के, उनको और लोग फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लोग आदिवासियों के सभ्यता से, उनके कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में substantial number of Adivasis converted
टू क्रिश्चियनिटी। क्या कह रहा है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था ना हिस्ट्री की बुक में कि जब ब्रिटिशर्स आए भारत में तो उन्होंने क्या किया, आदिवासियों का जो धर्म उनको क्रिश्चियनिटी में परिवर्तित कर दिया था, ठीक है क्या। तो वही बात यहाँ बता रहा है आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक में कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे जो आपके आदिवासी हैं उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया, कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, किसमें, क्रिश्चियनिटी में, which has emerged as a very important religion in modern आदिवासीज हिस्ट्री। क्या कह रहा है कि आज के टाइम पे जो आदिवासी हैं वो कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, क्रिश्चियनिटी को। और क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि 19th सेंचुरी में बहुत सारे आदिवासियों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था। और क्यों अपना लिया था, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग किसके गुलाम थे, अंग्रेज़ों का हमारे देश पे रूल था। तो उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे जो आपके मिशनरीज आए थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने क्या किया था, आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया था, ठीक है। आदिवासी हैव देयर ओन लैंग्वेजेस। अब आदिवासी की लैंग्वेज के बारे में बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है कि आदिवासियों की अपनी खुद की भाषा होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम द पॉसिबली एज ओल्ड एज संस्कृत। क्या कह रहा है, और उस टाइम पे जो आदिवासी एरिया के आसपास जो आपकी भाषाएं बोली जाती हैं उनसे उनकी भाषा बिल्कुल ही डिफरेंट होती थी, और उनकी भाषा भी उतनी ही प्राचीन है जितनी की प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत है। विच हैव ऑफन डीपली इन्फ्लुएंस्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस लाइक बंगाली, ठीक है क्या। और क्या कह रहा है कि आदिवासी की जो भाषा है उन्होंने जो वो मुख्य धारा की जो भाषा थी उस टाइम पे बंगाली, उसको भी प्रभावित किया है, ठीक है। इतनी रिच है आपकी आदिवासियों की भाषा। अब भाषा कौन सी है, संथाली। तो बच्चों यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और हो गया कि आदिवासियों की भाषा बताइए कौन सी है, तो कौन सी है, संथाली। हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर्स and has a significant body of publications including magazine on internet or in easiness। क्या कह रहा है कि आदिवासी हैं उनकी भाषा का नाम है संथाली। उसमें उन्होंने क्या किया है, बहुत सारी अपने जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो छापी हैं अपनी संथाली भाषा में, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या क्या क्वेश्चन देख लिए बच्चों यहाँ पर कि आदिवासियों के धर्म के बारे में बताओ, ठीक है, वो किस तरह की पूजा अर्चना करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा उनके रिलीजन से संबंधित, ठीक है, जैसे प्रकृति की पूजा करते हैं वो लोग, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका आ गया कि आदिवासियों की भाषा बताइए कौन सी है, तो कौन सी होगी, संथाली। ओके बच्चों, कीप स्टडिंग, do your homework, write down questions in your notebook। thank you बच्चों।